नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आईसेक्ट स्किल्स टॉक। एक बार फिर हम एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दो और नए मेहमान हैं। पिछली बार आपने हमारे 4 मेहमानों से बातचीत की, जहां आपको वो 4 लोग मिले जिन्होंने एक CII के बड़े से स्किल कंपटीशन में आईसेक्ट का प्रतिनिधित्व किया था। आज हमारे साथ ऐसे ही 2 और गेस्ट्स हैं जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। इन्होंने फ्रॉनियस वुमेन वेल्डिंग फ्रेटर्निटी कंपटीशन में जाके आईसेक्ट और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन किया है। आइए मिलते हैं कंचन और छोटी से। मैं नेम इस कंचन कुमारी, सर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से, और मेरा इंजीनियर है, डिप्लोमा मैकेनिकल 3rd ईयर है। मेरा नाम छोटी कुमारी है, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल से हूँ और मैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरा 3rd ईयर है। कंचन, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके बारे में हमें और कुछ जानना है। हमने ये सुना है कि आप बचपन से बड़ी ही उछल कूद करने वाली और चीज़ें तोड़ फोड़ मचाने वाली इंजीनियर माइंडसेट, या मैं अच्छे से कहूँ तो रेंचो वाले माइंडसेट की आप हैं। मतलब आप मशीनें से बहुत लगाव रखती हैं, उन्हें तोड़ती फोड़ती खोलती रहती हैं, और घर पे भी आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं। इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए हमें। सर ये सब काम करने में मुझे अच्छा लगता था, तो ऐसे एक्चुअली हम इंजीनियर लाइन में आए हैं। जैसे कि मुझे आने का मन नहीं था, मेरी दीदी को बोली थी कि ये सब अच्छा लगता है तो इसे करने देते, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए हम ये चुने सर इंजीनियर लाइन। तो मतलब ये सही है कि आप इस तरह के शौक रखती हैं, जी मशीनों से काफ़ी लगाव है। जी सर। और आप पहले से वेल्डिंग जैसी चीज़ में बहुत, मतलब आपको बहुत मज़ा आता है ये करने में। जी सर। क्या बात है। छोटी, आपके बारे में भी हमने पता किया है, तो हमको पता चला है कि आप बड़ी स्पोर्टी हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स खेलना पसंद करती हैं। कोई फेवरेट स्पोर्ट बताएं, ऐसा कोई अच्छा आपको जो खेलने में लगता हो? कबड्डी सर। कबड्डी में मज़ा आता है? हाँ, कबड्डी में सर मज़ा आता है। हम स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट किए थे और उसके बाद कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किए थे, तो दूसरी कॉलेज में भी हम लोग गए हैं पार्टिसिपेट करके, और यहाँ पे भी हम लोग यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कबड्डी सबका अगर जो आता है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, बेसिकली हम देखते हैं हमारे यहाँ कि जो वेल्डिंग की स्किल है वो बड़ी पुरुष प्रधान स्किल मानी जाती है, मतलब लड़के ही मोस्टली ऑप्ट करते हैं। और सिंस आप दोनों के जो शौक हैं बड़े ऐसे ही, मतलब नॉन गर्लिश टाइप के शौक हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बहुत प्रमोटेबल चीज़ है, तो आप लोगों को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस तरह के किसी वेल्डिंग कंपटीशन में जाके हिस्सा लेने का? सर एक्चुअली इसमें हम लोग यूनिवर्सिटी में जब हम लोग क्लासेस करते थे, तो यहाँ पे हमारे सर जो हैं शुभम नीमा सर, उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए गाइड किया था। और इस कंपटीशन हम लोग इसलिए इस वेल्डिंग कंपटीशन में आए क्योंकि एक तो पहली बार इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट करती नहीं हैं, और मुझे ये प्रूव करना था कि ऐसा कुछ नहीं है जो गर्ल्स कर नहीं सकती हैं। गर्ल्स बहुत कुछ कर सकती है, जो आजकल के टाइम पे बॉयज़ नहीं कर पाते, वो गर्ल्स करती हैं। और इस वजह से बाकी लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये चीज़ करना था, और ख़ुद को प्रूव करने के लिए कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमको खुद के अंदर भी थोड़ा मतलब जुनून पैदा हुआ कि नहीं, मुझे ये करना है, और बाहर जाके देखना है कि और गर्ल्स आती हैं, उनका क्या कंपटीशन लेवल है, वो कैसे करती हैं, क्या सीखने को मिलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कंचन का भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। जी सर, हम ये सब को दिखाना चाहते हैं कि लड़की लड़कों से कम नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो हर लड़की जो घर में बैठ के चाहकर भी नहीं कर पाती है, उससे हम इतना निवेदन करते हैं कि वो हम लोग से सीख के वो चाहे कि हर लड़कों से हम कम नहीं है, और वो चीज़ जो करना चाहते वो नहीं कर पाती, वो चाहते हैं कि वो कर सके। और लड़की हमेशा आगे रहना ही चाहिए सर, अब करेगी। बिल्कुल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि औरतें जो हैं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है गलत है। कई सेंस में आप देखेंगे तो आपसे कहीं आगे निकल के भाग रही हैं, वो अच्छी तेज़ चल रही हैं आपसे, आपको कैचअप करना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत है, मतलब हमारी बातचीत की हम गर्ल्स एम्पावरमेंट को साथ में लेकर चल रहे हैं, और आपका जो रिप्रेजेंटेशन रहा है उससे काफ़ी लड़कियाँ जो RNTU में या हमारे आईसेक्ट के सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी लड़कियाँ हैं और जो सोच रही हैं कि मुझे इस तरह के वेल्डिंग जैसे हार्ड स्किल में जाना है, मुझे लगता है आपको देख के उनको बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी कि वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आगे जाएं। मुझे ये भी जानना है कि आप जब तैयारी कर रही थी इस कॉम्पिटिशन में जाने की, वो फेज़ कैसा रहा तैयारी का? क्या चैलेंजेस मिले, उसको आपने मतलब कैसे उसको टैकल किया? सर उसमें तो चैलेंजेस बहुत आए थे,
पहले चैलेंजेस तो ये थे हमारे कि हम लोग के कॉलेज में मतलब टाइम उतना हम लोग को मिल नहीं पाया था कि हम लोग उतना प्रैक्टिस कर पाए, उतना समय दे पाए। बट फिर भी हम लोग को जितना टाइम मिला हम उतना से ज़्यादा समय उसमें वेल्डिंग में दिए, वेल्डिंग प्रैक्टिस में दिए थे। और एक हाफ टाइम में एक आधे घंटे हम लोग एक्स्ट्रा बैठते थे अलग से, और हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते थे वेल्डिंग के बारे में, थ्योरी जो होता है। और बाकी टाइम फिर प्रैक्टिकल पे आ जाते थे हम लोग। जैसे कि सुबह में 8-9 बजे आते थे कॉलेज, उसके शाम में 6-7 बजे प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर रूम पे जाते थे। तो उसमें और दूसरी बात ये थी कि हम लोग को गाइडेंस करने वाले उस टाइम पे उतने मतलब अवेलेबल थे नहीं वहाँ पे, तो हम लोग खुद से ही वो चीज़ प्रैक्टिस करते थे। हाँ, मतलब शायद विजय आपको गाइड कर रहे जी थे। सर। हाँ। जो अभी हमारे CII इवेंट में जो विनर बन के आए हैं विजय, वो खुद इनको पर्सनली गाइड कर रहे थे इस वेल्डिंग कंपटीशन के लिए, क्योंकि विजय ने खुद वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लिया है वेल्डिंग स्किल्स के अंदर। तो शायद उनकी अवेलेबिलिटी के वजह से आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई जो आप सोच रहे थे। हाँ जी सर, वो विजय भैया जो हमारे कॉलेज के हैं, उन्होंने हम दोनों का बहुत सपोर्ट किया था, और उनके वजह से ही हम लोग बहुत आगे तक उसमें बहुत हद तक वेल्डिंग का प्रैक्टिस जो है, जो कि थोड़ा कम था, वो उससे बेटर हो पाया और उसको और अच्छे से कर पाए। और अगर जो वो उनका पहले से थोड़ा और योगदान रहता तो हम लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते उनमें। तो कंचन कैसा रहा, मतलब एकेडमिक्स पढ़ाई भी, क्लासेस तो चल ही रही हैं, जी सर। जी। उसके अलावा भी आपको वेल्डिंग भी सीखने में टाइम देना है, तो ये कंडीशनिंग मतलब कैसे की आपने अपनी? सर एक्चुअली हम लोग को जब पता चला कि वेल्डिंग का कंपटीशन है, हम लोग को सर बताए शुभम सर, तो हम लोग ज़्यादा करके टाइम हम लोग बिल्डिंग में देते थे। ज़्यादा करके हम लोग सोचते थे कि हम लोग भी कुछ करके दिखाए, और जो सब बोलता है कि लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, तो उस चीज़ को लिए हम सोच रहे थे कि हम लोग लड़की कुछ करके दिखाए, इसलिए हम लोग ज़्यादा करके वेल्डिंग में मतलब टाइम देते थे। और अगर विजय भैया रहते तो बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते, और विजय भैया हम लोग को एक ही दिन टाइम दिए तो उसमें हम लोग सीख पाए, तो हम लोग जा पाए वहाँ से। तो ये जो कुछ कर दिखाने का और लड़कियों को रिप्रेजेंट करने का जो आपका जज्बा था, वो फाइनली आपको दिल्ली के गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद के उस यूनिवर्सिटी में ले गया, उस कैंपस में ले गया जहाँ ये कॉम्पिटिशन्स चले। और कॉम्पिटिशन्स कैसा रहा, मतलब कंचन एक बार आप बताएं, कितने लोग थे, क्या स्केल था, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी? सर हम लोग 19 लोग थे। पहले तो हम सोचते थे कि सर लड़की लोग बिल्डिंग में नहीं जाती है, वहाँ जाने के बाद मुझे सीखने को मिला कि लड़की लोग भी बिल्डिंग में जाती है, हार्ड वर्क चुन रही है। तो वहाँ जाने के बाद ये चीज़ सीखने के लिए मिला। और दूसरा चीज़ सर, हम लोग सोचे थे छोटा सा अथी में है तो हम लोग से ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तो बड़ा कॉलेज जा पाए। तो मतलब आपने वो स्केल भी देखा और ये भी देखा कि बहुत बड़े दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी आए हुए हैं वहाँ पे। हाँ सर, हम लोग जो वहाँ पे गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे तो सर बहुत सारे जगह से गर्ल्स आई हुई थी। और वहाँ पे ये था कि पहले तो हम लोग जब गए हुए थे तो वहाँ पे 1 घंटा का थ्योरी हुआ था। थ्योरी होने के बाद फिर हम लोग को 1 घंटा गैप मिला था जिसमें कि लंच वगैरह था। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल किया गया था। तो उसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन था वो भी इजी, मतलब ठीक था, ना इजी था ज़्यादा ना हार्ड था, बट ठीक था। उसमें भी मतलब टोटल एक दिन में पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट थी गर्ल्स की वो 11 थी। 11 ही अवेलेबल हो पाई, तो हम लोग 11 ही एक दिन में दे पाए थे। अच्छा, आपने वो भी देखा कि मोस्टली आप कॉलेज में जब वेल्डिंग करते होंगे तो कोई टाइम बाउंडेशन या कोई जज कर रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं रहा होगा, कोई कंपटीशन वाला माहौल तो नहीं रहता था। अभी आप वेल्डिंग कर रहे हैं लेकिन एक कंपटीशन वाले माहौल में कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क पड़ जाता है? जब आप कंपटीशन वाले माहौल में वेल्डिंग करने लग जाते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? छोटी सर, कंपटीशन लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक माइंड सेट ये रहता है कि मुझे उससे आगे जाना है। उसका जब मतलब वो जो वेल्डिंग करती हैं और जो हम लोग मतलब ये रहता है ना कि ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मली खुद से करते हैं तो उसमें रहता है कि अरे सिर्फ हम ही को तो करना है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव तो कोई है नहीं, अब अच्छा करो बुरा करो तो खुद के लिए ही होता है। और वहाँ पे रहता है कि हमसे कोई बेटर भी होती है और कोई होती है कि जो मेरे से कम भी होती है, दोनों लेवल की होती हैं। और उसमें हम लोग जो कंपटीशन में वहाँ पे गए, वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी भी जो कि मेरे से अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रही थी, और कुछ थी जो मेरे से बहुत हद तक कम भी थी। तो ये चीज़ हम मतलब वहाँ पे मुझे ये माइंड सेट था, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था, डर भी था कि मतलब हम उसे बेटर करें, उसे जितना हो सके उसे बेस्ट से बेस्ट करके दिखाएं वहाँ पे। कंचन, कोई मेमोरी खास
सर वहाँ पे एक्चुअली कुछ हुआ था जो थोड़ा हाँ, मतलब मैंने सुना है कि कुछ कुछ ऐसी कॉम्पिटिटर्स भी थी जी जो सर। थोड़ा स्मार्टनेस ज़्यादा जी दिखा सर, रही जी थी। सर। तो तो आपने उसको कैसे टैकल किया, लाइक? सर वो सर को बोले तो सर बोले बहुत ही अच्छे है, उसे रोक दिया गया था, हम लोग लाइक रोक किसी भी दिए। कंपटीशन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं जो उनको लगता है कि चलो मैं थोड़ा ट्रिक यूज़ कर लूँ, सम लेवल ऑफ ट्रिक्स या ऐसा कुछ स्मार्टनेस। तो एक्चुअली जब आप किसी ऐसे कंपटीशन में होते हैं जहां आप अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कंपटीशन दे रहे हैं और साथ ही कोई आपके जो फेलो कंपटीटर्स हैं थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें करने लग जाते हैं, थोड़ा मैल प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है जब आप उसको रिपोर्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजर्स ने जब कंचन ने उसको रिपोर्ट किया, जब उनकी फेलो कॉम्पिटिटर्स ऐसा कुछ कर रही थी, तो कंचन ने उसको रिटेलिएट किया, उसको अपोज किया, और ऑर्गेनाइजर्स ने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया इस मूव को कि आपने हम मतलब दे थैंक्ड हर कि आपने ये चीज़ हमारे सामने आप लेकर आई। तो ये एक बढ़िया चीज़ थी कंचन। और मैं बोलूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने स्किल्स की बदौलत, ऑनेस्टी और मेहनत की बदौलत आप रिजल्ट की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये एक सीख है सबके लिए जो भी इस कंपटीशन में आना चाहेंगे, वर्ल्ड स्किल्स या इंडिया स्किल्स के कंपटीशंस में। यहाँ बस आपको मेहनत ही आगे लेके जा सकती है, आपका स्किल्स ही आगे लेके जा सकता है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर करेगा। तो उसके लिए थैंक यू कंचन, उस चीज़ को सामने लाने के लिए। और अब मुझे ये बताएं कि अभी जब इसका रिजल्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट इन योर फेवर, राइट? तो ठीक है, हम वो फर्स्ट राउंड में गए और हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, तो ठीक है, हम समहाउ हम नहीं निकाल पाते हैं फाइनल, होता है, कई बार होता है। इवन द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट टीम वो कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं। उस केस में क्या करना चाहिए? उस फेलियर को या उस लॉस को कैसे लेना चाहिए, कैसे उससे डील करना चाहिए? मैं आप दोनों से पर्सनली जानना चाहूँगा बड़े जल्दी में और कम शब्दों में। जी सर। हाउ टू डील विद दैट डिसअपॉइंटमेंट, कैसे उसके साथ आप कैसे उससे आगे बढ़ पाए, कैसे उसको आत्मसात किया, आपको क्या मिला उससे? सर जब ये हमारा इसका रिज़ल्ट आया था तो मुझे उम्मीद तो था कि नाम आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कि इसमें नाम नहीं आ पाया। तो ठीक है, फिर भी मतलब इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, यही कि हम लोग वहाँ पे गए, इतने दूर गए, और उसमें जो हमारी कुछ गलतियाँ थी उसमें क्या सुधार करना है आगे के कंपटीशन के लिए। अगर जो हम लोग को वैसा मौका मिलेगा कि हाँ आगे भी अगर जो हम लोग किसी कंपटीशन में जा पाए तो उसमें इस लेवल में तो क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ मेरे अंदर आया। और दूसरा ये कि खुद पे एक कॉन्फिडेंट, एक मोटिवेशनल जो होता है, मोटिवेट खुद को इस चीज़ से किए कि मतलब एक हम थे कि जो वहाँ तक जा भी पाए। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी है जो वहाँ तक नहीं जा पाएँ, कुछ ऐसी भी हैं लड़कियाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, वहाँ तक जा पाएँ और वहाँ से बहुत कुछ अचीव भी किए, जो कि आगे के कंपटीशन में हमारे लिए बहुत वो काम भी आएंगी। और हो सकता है इस बार नहीं जीत पाए तो अगले बार जीत जाए। मैं उस लेसन पे ज़रूर आऊँगा कि आपको क्या मिला वहाँ से, पर कंचन एक बार आप बताओ। जी सर, वहाँ से हम लोग को ये मिला, बट निकला रिजल्ट उसके लिए मुझे कोई गति नहीं है सर। बट हम ये सोचते हैं कि उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज यहाँ नहीं जा पाए तो अगले बार कहीं और जा सकते हैं। मतलब अपने आप में हिम्मत नहीं तोड़ना है, हम लोग को हिम्मत बना कर रखना है। जी सर। तो क्या लेसन्स मिले आपको यहाँ से? वन ऑन वन आप बता सकते हैं। कंचन, आपसे शुरू करेंगे। सर यहाँ से ये मिला कि वहाँ जाने के लिए एक मौका मिला है सर। दूसरा ये कि वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम सोचे कि लड़की लोग, हम सोचे थे पहले बार कि लड़की नहीं कर पाएगी बिल्डिंग, हम ये सोचे थे, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि सर लड़की हमसे भी आगे है। क्या बात है। इसलिए कंचन, छोटी। सर इस लेसन में तो मुझे यही अचीव मिला, और इस चीज़ से हम एक यही चीज़ सीख पाए कि एक तो पहली बात, कंपटीशन कोई भी इजी नहीं होता है। जितना मतलब एक माइंड सेट होता है ना कि अगर जो हमारे आसपास मतलब जहाँ पे हम जो चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे अगर जो मेरे से कोई हाई लेवल में नहीं होता है तो माइंड सेट होता है कि नहीं हम इससे बेटर है,
तो यही माइंडसेट था हम मेरा भी था कि नहीं मतलब यहाँ जब ये चीज़ हो पाया तो हो सकता है वहाँ पे भी वो चीज़ हो जाए। तो और इस चीज़ से हम लोग गए थे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था खुद पे। और वहाँ पे जाने के बाद जब कंपटीशन लेवल देखा गया, फिर जब हम मतलब कॉम्पिटिटिव जितनी गर्ल्स थी तो उनका जो था पार्टिसिपेंट मतलब जो गर्ल्स वगैरह कर रही थी वेल्डिंग का, तो उसमें ये था कि जो वो प्रैक्टिस करी उससे ज़्यादा मतलब हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल पाया जो हमें करना चाहिए था एक्चुअली। तो अगर हमें और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो शायद हम भी बेस्ट करके दिखाते। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ थोड़ा सा खुद में मोटिवेट किया गया और मतलब खुद को कॉन्फिडेंट जो होता है वो आया खुद में। तो अब चूंकि हम अब काफ़ी सारी बात कर चुके हैं, अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, बट बिफोर यू गो मैं चाहता हूँ कि आप सामने देखें कैमरे की तरफ और अपने आप दोनों अपना अपना कोई मैसेज जो आप आपके बाद के जो फेलो आपके जूनियर्स हैं, साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो किसी भी स्किल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए आपके मैसेजेस क्या हैं? 1 बाय 1 आप ज़रूर दें, शॉर्ट में दें। छोटी आप शुरू कर रही हैं? जी सर। मेरा मैसेज यही है सभी गर्ल्स के लिए ख़ास करके कि जितनी भी गर्ल्स हैं ये कोई भी ये गर्ल्स ये मत सोचिए कि ये वेल्डिंग पार्टिसिपेट ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम गर्ल्स भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम जब वेल्डिंग कर रहे थे तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार छोड़ दो, वेल्डिंग नहीं करना है। बट मतलब फिर हमारे एक मतलब मेंटर शुभम सर हैं जिन्होंने हमें मतलब बहुत मोटिवेट भी किया था और उन्होंने हमें उम्मीद भी दिया और हौसला भी दिया, जिस वजह से हम सोचे एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। तो उसमें हम लोग किए थे और उसमें मेहनत हम लोग को बहुत करना पड़ेगा। और अगर जो उसमें आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा अपना एफर्ट देते हो, तो आपको हो सकता है कि ये चीज़ वेल्डिंग जो चीज़ जो हम लोग छोटी चीज़ समझते हैं कि हाँ नहीं ये बॉयज़ ही कर सकता है, गर्ल्स नहीं कर सकती है, तो वो गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाएगी। और इसमें भी वेल्डिंग कंपटीशन में भी इससे बहुत आगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे चीज़ में ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसी सारी कंपनियां हैं जहाँ पे गर्ल्स वेल्डिंग करती हैं। और हम लोग जहाँ पे कंपटीशन में गए थे वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने हमें ये चीज़ बताया भी कि उनका एक कंपनी भी है, तो वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही काम करते हैं। वो भी कोई वेल्डिंग है तो कोई मतलब ये कार वगैरह बनाती हैं, तो उसमें बहुत सारी गर्ल्स बहुत कुछ करती हैं। तो ये मत कोई सोचे कि नहीं वेल्डिंग हमारे लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स नहीं कर सकती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को ये मौका मिला था करने के लिए और ये चीज़ हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो बहुत कुछ वहाँ पे हम लोग सीखे। भले आप जीतिए या ना जीतिए वो बात की बात है, आप अपना एफर्ट 100% उसमें दीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी अगर जो हो सकता है कि आप अपना 100% उसमें देते हैं तो उसमें आप जीत भी हासिल कर सकते हैं। नहीं जीत सकते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो आगे उस टाइम पे आपकी गलती जो आपसे हुई है वो आगे के टाइम वो आपसे गलती नहीं होगी। वंडरफुल, थैंक यू छोटी। थैंक यू। जी सर, वो एक्चुअली सब लड़कियों के लिए हम बोलते हैं कि अपने आप में कमज़ोर मत बनना, और हम चाहते हैं कि वो लड़की हर चीज़ करे जो करना चाहती है, और हम ये भी चाहते हैं कि उसके गार्जियन सपोर्ट पूरा करे। सर एक्चुअली हमेशा गार्जियन कोई सपोर्ट नहीं करते कि ये बिल्डिंग है लड़कों के लिए है, लड़की के लिए नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि लड़की नहीं कर सकती। हम चाहेंगे, अपने आप पे भरोसा रहेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और वो लड़की तो करना चाहती है, जो करना चाहती है वो करके दिखाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। और हमेशा हम चाहते हैं कि हर लड़की को बोलते हैं कि अपने आप में कमज़ोर मत होना, हमेशा मेहनत करते रहो। हम और एक ये भी होता है सर कि एक्चुअली जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो कोई लड़की कुछ करने पे आ जाती है, तो हम वो कहते हैं कि रिजल्ट हम लोग का मायने नहीं लगता है, हम लोग को मायने रखता है हम लोग को मेहनत। अच्छा आज ये इसमें नहीं जीते तो अगला बार मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जो अगली बार हो सके इससे ज़्यादा नेशनल पे जा सके। इसलिए मैं उस लड़की को बोल रही हूँ कि एक्चुअली रिजल्ट नहीं निकला तो इसके लिए कोई गलत कदम मत उठाना जिससे हम लोग को, मम्मी पापा को तकलीफ हो। मुझे लगता है काफ़ी भाव विभोर हो गई हमारी दोनों प्रतिभागी आज बातचीत में, पर ये अच्छी बात है। मुझे लगता है वो हार्ट आउट बोल देना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे और आपको सुनकर खुद भी लगेगा कि हाँ ये सेम इमोशंस मेरे साथ भी आ रहे हैं, तो वही ट्रिगर करता है कि आप उस चीज़ को ले पाएँ जिस तरह ये बोलना चाह रही हैं। मोस्टली हमने ये सुना है कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। हमें जानना है कि आप लोगों की जो सक्सेस है, आप पहुँचे वहाँ उस बड़े स्टेज तक, आपके पीछे किन लोगों का हाथ है? आप अपनी तरफ से किन्हीं को धन्यवाद अगर देना चाहते हो, स्टेज इज़ ऑल योर्स।
मैं धन्यवाद अपने मेंटर शुभम नीमा सर को देना चाहती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को, आईसेक्ट को, सिद्धार्थ सर को देना चाहती हूँ जिन्होंने हम सबको इतना गाइड किया, हम लोग को वहाँ तक पहुँचाए। उन्हीं के वजह से हम लोग इतना आगे तक जा पाए। हम भी शुभम सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं और सर कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी RNTU का भी थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। और सर विजय भैया को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं सर, क्योंकि विजय भैया मुझे वहाँ तक पहुँचाए हैं। बड़ी अच्छी बात है, शुभम नीमा सर ने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट विजय ने भी अपने खुद के कंपटीशन के अलावा इन पे भी ध्यान दिया, इनको भी बहुत सारी गाइडेंसेस दी। हमारी पूरी टीम लाइक आईसेक की जो वर्ल्ड स्किल्स की टीम है, टास्क फोर्स की टीम है, उसकी तरफ से हम आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि आप यहाँ तक आए, मेरी और प्रगति की तरफ से। और पूरी स्किल्स टीम्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर, जो हमारी इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी अब बन गई है अक्रॉस दी AGU, हम सारे मिलकर इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स की तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते। आगे और भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, आगे और भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके आएंगे। उनमें से कुछ जीतें, कुछ शायद ना भी जीतें, पर हमारे लिए सभी के सभी हीरोज़ हैं। और अगली बार ऐसे ही किसी स्किल हीरो के साथ हम आईसेक्ट स्किल्स टॉक में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।